जय श्री कृष्ण बंधुओं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। एक ऐसी एकादशी जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करके मनुष्य वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। अभी अधिक मास पूरा हुआ है और इस वर्ष सौभाग्य से हमें वर्ष की 26 एकादशियां प्राप्त हुई हैं। तो अगर अधिक मास की कोई भी एकादशी का पालन आप नियम पूर्वक नहीं कर पाए हैं तो यह पांडव निर्जला एकादशी सबसे संजोग और अवसर आपके लिए उपस्थित हुआ है। यह ऐसी निर्जला एकादशी है जिसका पालन करने से अन्य सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो चलिए ऐसे परम पवित्र पांडव निर्जला एकादशी के हम उसी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की निर्जला एकादशी व्रत का आरंभ करते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है, जहां पर श्रील व्यास देव जी और भीमसेन के बीच में एक विशेष संवाद होता है। इस समय युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने श्रील व्यास देव जी से पूछा है, हे विद्वान और पूजनीय पितामह, कृपया आप मेरी एक विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी एकादशी के दिन कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। वे सदैव मुझे भी उपवास और व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना यह शास्त्रीय विधान है, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रह सकता। मैं दान दे सकता हूँ, उचित विधि विधान के साथ भगवान केशव की पूजा उपासना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपया मुझे उपदेश दीजिए हे पितामह कि मैं एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीमसेन की ऐसी बात सुनकर सल व्यास देव जी ने कहा, हे भीम, अगर तुम उच्च लोगों में जाना चाहते हो और नर्क लोगों की अग्नि से बचना चाहते हो तो तुम्हें हर मास में आने वाली दोनों एकादशी व्रतों का पालन करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास देव जी की बात सुनकर भीमसेन और उदास हो गए। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पितामह से कहा, हे पितामह, मेरे लिए भगवान द्वार निर्देशित 24 एकादशियों का व्रत रखना तो अत्यंत असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में सदैव वृक नामक अग्नि, भूख की ज्वाला सदैव उपस्थित रहती है और यह अग्नि अत्यधिक भोजन करने से ही बुझती है। इसलिए प्रयास अगर मैं कर भी लूँ, बहुत ज़्यादा प्रयास करूँ, तब भी वर्ष में मैं सिर्फ एक ही दिन व्रत रख सकता हूँ, एक ही दिन भूखा रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसका पालन करके मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। यह सुनकर व्यासदेव जी ने कहा, हे पुत्र, जेठ मास की शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन जल भी ग्रहण ना करते हुए संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए और इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका व्रत टूट जाता है। सिर्फ अन्न नहीं, जल भी त्यागना होता है। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक करना चाहिए। अगर कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न लिए, बिना कोई भी आहार लिए इस व्रत का पालन करता है तो उसे व्रत की समस्त एकादशियों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री हरि ने स्वयं मुझे बताया है, अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वह निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो भोजन के साथ साथ पानी भी वर्जित माना गया है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुपद दूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाने के लिए आते हैं। महर्षि व्यासदेव जी यह बात सुनकर भीमसेन से निश्चय किया कि अब से वह जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम से पालन करेंगे और उन्होंने वो व्रत आरंभ कर दिया और इसलिए इस व्रत को पांडव निर्जला एकादशी या फिर भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदार
पर्वत के समान पाप कर्मों के फल का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि पवित्र नदी में स्नान, दान देना, वैदिक मंत्रों का जप, यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है। उसका अनंत गुना अधिक और अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा से प्रेम पूर्वक अगर कोई व्यक्ति इस पांडव निर्जला एकादशी का व्रत कथा का श्रवण भी कर लेता है, सुन भी लेता है या फिर उसका पाठ भी कर लेता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जरा सोचिए, पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति भाव से और नियमों के साथ जो भी व्यक्ति इस पांडव निर्जला एकादशी का पालन करेंगे उन्हें भगवान की कितनी असीम अक्षय कृपा प्राप्त होगी, इसकी कल्पना करना हमारे लिए असंभव है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार इस पांडव निर्जला एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार इस पांडव निर्जला एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करिए।